नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सऊदी ख़वातीन अपने मर्दों की दूसरी शादी क्यों करवाती हैं? हमारे कल्चर में औरत तो क्या मर्द की दूसरी शादी को भी मायूब समझा जाता है, जबकि सऊदी अरब के कुछ इलाकों का कल्चर इसके बरक्स है। सऊदी अरब के सूबे अल-अजसा के देहात इस लिहाज से इंतहाई मुनफरद हैं, जहाँ ख़वातीन अपने खामदों के लिए खुद नई दुल्हनें तलाश करती हैं। ये सिलसिला 1981 में उस वक्त शुरू हुआ जब एक खातून ने अपने खामद को दूसरी शादी की तरगीब दी। ये खातून अपने खामद की नई दुल्हन की तलाश में खुद निकली और बिलाखिर इसके लिए एक नौउम्र दुल्हन का इंतज़ाम कर ही लिया। इब्तिदा में तो लोगों ने इस खातून को पागल करार दिया, लेकिन उसने ये दावा करके सबको हैरान कर दिया कि इस पर असेब का साया था। जब उसने अपने खामद की दूसरी शादी करवाई तो असेब जाता रहा। इस वाक़या के बाद एक और अहम वाक़या पेश आया। मासूमी मोहम्मद नामी खातून की शादी को 16 साल गुजरने के बावजूद उसके यहाँ औलाद नहीं थी। उसने भी अपने खामद की दूसरी शादी करवा दी और उसके कुछ अरसे बाद वो ख़ुद भी औलाद की नेमत से माला माल हो गई। मुकामी लोगों का कहना है कि इस तरह मुतअद्दिद और वाक़यात भी पेश आए, जिसके बाद ख़वातीन ने अपने खामदों को ख़ुद ही मुतअद्दिद शादियों के लिए कायल करना शुरू कर दिया। यूँ अल-अहसा के देहात में ये रवायत और मजबूत हो गई। इस कल्चर से घरेलू ज़िंदगी इत्मीनान बख्श हो गई। इंडिया की रियासत मध्य प्रदेश में एक गोंड कबीला है, जहाँ किसी भी खातून को बेवा नहीं रहने देते। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस कबीले की रवायत के तहत मरने वाले शख्स की बीवी की शादी उसके ख़ानदान में दस्तयाब किसी भी मर्द से कर दी जाती है। अगर मरने वाले का भाई या कज़न वगैरह दस्तयाब हो तो इससे शादी हो जाती है, वरना ख़ानदान के किसी बच्चे से शादी कर दी जाती है। अगर ख़ानदान में कोई बच्चा भी दस्तयाब ना हो तो इस सूरत में किसी दूसरे ख़ानदान की खातून और बेवा को चांदी की चूड़ियों का तोहफ़ा देती है और इसे अपने घर ले जाती है। यूँ एक का खामद दूसरी का भी खामद बन जाता है। गोंड कबीले के गांव बयानगाह से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स पति अरम का कहना है कि जब इसके दादा का इंतकाल हुआ तो वो महज 6 बरस का था। उसकी बेवा दादी से शादी के लिए कोई भी मर्द मौजूद न था, लिहाजा इसके दादा की मौत के 9 दिन बाद फैसला किया गया कि बीवी दादी चांबरी बाई की शुदी उसके 6 साला पोते से हो गई। ऐसे रस्म व रवाज का मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, रवायत और कल्चर की हैसियत रखते हैं। बाज़ औक़ात काबिल रश्क भी होती हैं। पाकिस्तान में इज्तिमाई शादियों की रवायत पुख्ता हो रही है। नौजवानों में ब्लड डोनेशन का रुझान बढ़ रहा है। लोग अपने अज़ा तक अतिया कर रहे हैं। अज़ा की पैबंदकारी और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जदीद दौर के अतियात हैं। आज लाखों लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन और अज़ा की तब्दीली के बायस ज़िंदगी की नेमतों से दोबारा सरफराज हो रहे हैं। ये सब जदीद टेक्नोलॉजी के मरहून मिन्नत है, जिसकी असास और बुनियाद तालीम है, जिसे बामकसद इल्म करार दिया जाता है। इल्म के ज़रिए इंसान दिल तक का ट्रांसप्लांट मुमकिन हुआ और इंसान चाँद को तस्खीर करने के बाद मरीख का सफ़र इख्तियार कर रहा है। हम तालीम के ज़रिए ही कबीह और करीह रस्म व रवाज से निजात हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ कारोकारी, वनी, सुबारा और मजहबी किताबों से शादी जैसे रवाज पाए जाते हैं। जहालत के इस अंधेरे से इल्म की रोशनी से ही निकाला जा सकता है।
यहाँ फ़लसफियाना बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तालीम व इल्म क्या है, हमें सख्त इस तालीम की ज़रूरत है जो स्कूलों में दी जाती है। तालीम की इब्तिदा यही है जिसने एटम बम ईजाद किया, वो भी कभी पहले रोज़ स्कूल गया था। हमारे अजीम एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने भी तालीम का आगाज़ स्कूल से किया था। स्कूल एक दूनी दूनी वाला हो या ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार वाला, तालीम की इब्तिदा यहीं से होती है। इसके बाद तालीम के आला मदारस शुरू होते हैं। ये भी हकीकत है कि तालीम कुछ लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ती, वो जहालत के घुप अंधेरों में ही ज़िंदगी गंवा देते हैं और गुजार देते हैं। उनकी तादाद ना होने के बराबर हो सकती है, जबकि तालीम अक्सर की ज़िंदगी और अक़बत को संवार देती है, उनकी ज़िंदगियों को मुनव्वर कर देती है और मुआशरे में आला इक़दार की कारफरमाई का सबब भी बनती है। आज तब्दीली की बातें हो रही हैं। तब्दीली कौम को बाशऊर बनाए बिना नहीं आ सकती, जिसका अहम तरीन ज़रिया तालीम है, और हम तालीम से भी बहुत दूर हैं। मुआशरा तालीम याफ्ता होगा तो तब्दीली के लिए नारे लगाने, दावे करने और एक दूसरे को मतऊन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने बात की कि सऊदी ख़वातीन जो हैं वो अपने मर्दों की दूसरी शादी क्यों करवाती हैं, जबकि में तो क्या मर्द की दूसरी शादी को भी बुरा समझा जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।